हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, इसलिए हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। चलो ज़्यादा मैं बोलता नहीं, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले एक डिजास्टर आया था। उस डिजास्टर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो रोशनी के कारण पीछे देखती है कि उसके पीछे बहुत सारे डंजन पोर्टल ब्रेक हो जाते हैं। उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते हैं जो लोगों पर हमला कर देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं और लोग उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। इसके कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा लोग दूसरों से मदद मांगते हैं, बचा लो बचा लो। इस डिज़ास्टर के कारण अर्थ की आधे से ज़्यादा जनसंख्या कम हो जाती है। इस डिज़ास्टर में लोगों ने अपने बहुत से परिवार और बहुत से दोस्त को खो दिया था। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कहता है, इस डिज़ास्टर के कारण मेरी फैमिली भी इस डिज़ास्टर में मारी गई। इस डिज़ास्टर के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने माता पिता, परिवार, फ्रेंड्स, सब कुछ। इस डिज़ास्टर में मैंने अपना सब कुछ खो। हमें इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो खून के आंसू रोता है और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो एक हंटर बनेगा और अपने माता पिता का बदला लेगा और सारे मॉन्स्टरों को मार देगा। उस डिज़ास्टर को बीते हुए 7 साल हो गए हैं और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक पार्क दिखाया जाता है, जिस पार्क का नाम कैटास्ट्रॉफी मेमोरियल पार्क होता है। उसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक डेस्क पे बैठा होता है और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है, कैसे उसे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तभी वो अपनी पास्ट की बातें याद कर रहा होता है कि कैसे उसे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से निकाला गया। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हानसुंग युंग है और मैं इसको हानसुंग कहूँगा क्योंकि ये बोलने में आसानी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर को कोई कहता है कि मैं तुमसे सीधी बात करूँगा, तुम्हें कल से इस ट्रेनिंग सेंटर में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मेंबर की ये बात सुनकर वहीं पर खड़ा रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मेंबर से पूछता है, तुम ये बातें क्यों कर रहे हो और मुझे यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। ट्रेनिंग हॉल का मेंबर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि लिसन केयरफुली, यहाँ पे लोग कुछ महीनों में अवेकन हो जाते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग सेंटर है और वो सब यहाँ से एक हंटर के रूप में निकलते हैं। इस ट्रेनिंग हॉल का मेंबर हमारे मेन कैरेक्टर से मजाक में कहता है कि जो भी यहाँ ट्रेनिंग करता है वो कुछ महीनों में एक हंटर बन जाता है और वहाँ से हंटर बनकर चले जाता है, लेकिन तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए 7 साल हो गए लेकिन तुम एक हंटर नहीं बन पाए। इस बातों को सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ट्रेनिंग हॉल के मेंबर को देखने लगता है और जो ट्रेनिंग हॉल का मेंबर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, तुमसे ऑनेस्ट होकर कहता हूँ कि तुम एक ट्रैश हो, तुम एक बियॉन्ड ट्रैश हो, सबसे बड़े कचरे हो तुम। जो ट्रेनिंग हॉल का मेंबर होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यदि तुम इस ट्रेनिंग हॉल को नहीं छोड़ते हो और तुम इस ट्रेनिंग हॉल में रहते हो तो हमारी ट्रेनिंग हॉल सेंटर का पूरा नाम खराब हो जाएगा, हमारी ट्रेनिंग हॉल की रेपुटेशन पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाएगी। ट्रेनिंग हॉल के उस मेंबर की बात सुन के वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं और उनमें से कुछ लोग इस चीज़ों के बारे में बातें करते हैं कि हम इसे रोज़ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं लेकिन इसकी कोई क्षमता बढ़ती ही नहीं है। इन सभी बातों को सुन के और भी लोग हंसने लगते हैं। ट्रेनिंग हॉल में एक बॉयज़ का ग्रुप होता है और वो इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ये कितना स्टूपिड है, इसको अपनी औकात ही नहीं पता। ये 7 साल से ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन इसकी ये जो स्टेट्स हैं वो बढ़ते ही नहीं हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस बातों को याद कर रहा ही होता है कि उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जूस की कैन को इतनी ज़ोर से दबा देता है सारा जूस बाहर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं इतनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपने स्टेट्स को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मेरे स्टेट्स बढ़ते ही नहीं हैं। इन सभी बातों को करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने होंठ अपने दांतों से दबाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से ही कहता है, क्यों मेरे स्टेट्स क्यों नहीं बढ़ते। इस समय हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से उससे एक आवाज़ आती है, एक लेडी होती है, वो पूछती है कि तुम्हारे डैडी कैसे मरे। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है कि वहाँ एक छोटी लड़की होती है, बोलती है मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है। जब डिजास्टर आया था तब बहुत सारे डंजन ब्रेक हुए थे जिसके कारण बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकल गए थे और लोगों को मार रहे थे, जिसके कारण मेरे डैडी ने उनको बचाते बचाते मारे गए। लेडी उस बच्ची से कहती है दैट्स राइट। तो लेडी उस बच्चे से पूछती है कि यदि तुम पे कोई मुसीबत आए, तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम क्या करोगी। छोटी बच्ची उस औरत से कहती है हमें स्ट्रांग रहना चाहिए और हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। छोटी बच्ची की यह बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट गिव अप, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी मम्मी उसको गले से लगा लेती है और अपनी बेटी से कहती है यू आर सो स्ट्रांग माई गर्ल। वो औरत अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनती है तो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक आदमी उसके सामने बो डाउन करके खड़ा हुआ है। वो औरत हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है तुम कौन हो, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिना बोले वहाँ से भाग जाता है।
इन सभी चीज़ों को देखकर वो माँ बेटी कुछ समझ नहीं पा रही होती हैं ये क्या हो रहा है, लड़का यहाँ से क्यों भाग गया। हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्ची की बातों को याद करता है और बोलता है कि उस बच्ची ने जो भी कहा था वो सही कहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि डेट्स राइट, मैंने जो भी 7 साल पहले जो भी मेरे साथ हुआ और बुरी चीज़ें हुई उन सभी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी एक नए रूप से स्टार्ट करनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और कभी हार नहीं मान सकता।